अब उतना करेज आ गया कि हमने वो पीरियड भी देखा है जब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आई थी, बहुत बार आई थी। बट उन चीज़ों को संभालना और एक अनसर्टेन इंडस्ट्री में रहना और सर्वाइव करना एक आसान बात नहीं है। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पहली मुलाकात लकीली उनके साथ ही थी और मैं किन्नी के ज़रिए से उनसे मिला था। और मैंने जाके उनको कहा था, अब इतना मैच्योर भी नहीं था, लाइफ भी उतनी नहीं देखी थी, जर्नी भी इतनी खास स्टार्टिंग में थी। सबसे पसंदीदा एक्टर जो हैं वो ऑफ कोर्स इरफान खान साहब हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन जैसा एक्टर कभी आ ही नहीं सकता है इस दुनिया में वापस। और बड़े दुख की बात है कि वो जल्दी चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे बहुत ऐसे ऐसे किरदार छोड़ गए हैं जिससे हम आज भी सीखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मैंने उन जैसा कोई एक्टर अभी तक नहीं देखे और मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है। मैंने उनकी पिक्चरें अगर उठा के आज भी देखता। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। एक बार फिर से सेलिब्रिटी के इंटरव्यू में हम अभी गोरखपुर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अभिनेता सिद्धार्थ डांडा जी। आप अगर इनकी शक्ल को देखेंगे, चेहरे को देखेंगे, तो आपको शायद एक बार यकीन ना हो कि ज्यादातर इन्होंने जो सीरियल किए हैं वो निगेटिव शेड वाले ही हैं। तो एक सबसे पहला जो हमारा सवाल ये है कि आप इतने स्मार्ट हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपने किरदार किए हैं वो निगेटिव हैं। तो इसके पीछे कहीं बॉलीवुड, जो जिस तरह से तो होता नहीं, ज्यादातर हॉलीवुड में ही ऐसा होता है कि वहां के जो विलेन होते हैं वो हीरो के इक्विवेलेंट या हीरो से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। तो कहीं इसी वजह से तो आप ऐसा रोल जो है चूज नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मे बी आने वाले टाइम में विजन वो हो कि अगर वहाँ पे ये सब होता है तो शायद वहाँ तक आगे मेरी गाड़ी जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मुश्किल चीज़ों को प्ले करना आई थिंक समझता हूँ कि एक एक्टर होना उसी में एक्चुअल में शो होता है। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में मेरे कुछ शोज आए थे, लव बाय चांस, कोटा टॉपर, जो भी डिज्नी हॉटस्टार पे हैं, तो सब मैंने रोमांटिक ही किए थे। लेटर ऑन जब मुझे नेगेटिव मिलने शुरू हुए तो मैंने देखा कि एक्टिंग एक सिर्फ हीरो तक ही नहीं सीमित रह जाती कि आपने चॉकलेटी किया या वो किया। अगर आपने लंबी पारी खेलनी है तो आपको हर किरदार निभाना आना चाहिए। तो मैंने विलन प्ले करना शुरू किया और विलन में लोगों ने पसंद किया। दैट्स बिकॉज आई टेल यू कि ये सब कुछ चॉकलेटी चेहरा, लेकिन चॉकलेटी चेहरे के साथ जब आप अपनी आंखों को, सो आई प्ले विद माई आईज, जो कि लोग कहते हैं, तो आप जब उस तरीके से प्ले करते हो और बाकी अपने एक्टिंग के जरिए से मैं दिल से करता हूँ, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी जो ज्यादातर फैन है उनको भी मैं एज अ विलन ही पसंद ज्यादा आता हूँ। तो मुझे ये चीज पता है कि हीरो तो मैं कर ही लूंगा, आई हैव दैट लुक्स, आई हैव दैट थिंग, और चीज पॉजिटिवली प्ले कर चुका हूँ मैं। बट जो विलन कैटेगरी में डिफरेंट आता है, क्योंकि विलन में कैटेगरीज होती हैं। आप साइको लवर प्ले कर सकते हैं, आप एक कमीने शख्स हैं वो प्ले कर सकते हैं, आप एक डेडली विलन है वो प्ले कर सकते हैं। तो आई थिंक इसीलिए शायद मैं पिछले 8 साल से रेगुलर काम कर रहा हूँ और वन शो मैन मुझे बनकर नहीं रहना था, ना कभी जाना है। तो अभी भी मैं आज जब दिखता हूँ कि इतना कुछ करने के बाद, जैसे मेरा लास्ट शो कलर्स का, मेरा बालन गाना था, उससे पहले तुझसे राब्ता, दोनों में मैं विलन था। इन बिटवीन प्यार तूने क्या किया, वो सब रोमांटिक आता। तो आज मैं जब देखता हूँ यार ये सब करने के बाद भी मेरे पास कितना कुछ है करने के लिए, जो बाकी है। एक इंटेंस लव स्टोरी है, एक रोमांटिक बॉय है, बहुत सारा है, विलन में भी बहुत कुछ बाकी है। तो आई फील एंड आई बिलीव दैट विजन जो है वो मुझे लंबा लेकर जाना है, ना कि बस एक रात, 2 रात या 1-2 शो कर लिए और वो मेरा कभी विजन ना नहीं है। एंड आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं और खतरनाक रोल्स करूं और प्यारे प्यारे रोल्स भी करूं। तो यार, चंद्रगुप्त मौर्य आपका पहला टीवी शो था जिसकी शूटिंग गुजरात में हुई थी। उससे जुड़ा कोई खास अनुभव या कोई मजेदार किस्सा? बहुत अच्छी आपने रिसर्च की है, क्योंकि मेरा पहला शो था और एक्चुअली मैं बोलूंगा मेरे करियर में, जब एक्चुअली मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था 2015 में, उससे पहले ही कॉलेज के टाइम पे मैंने चंद्रगुप्त मौर्य मुझे मिला था और मेरा वो, मैं समझता हूँ मेरे लिए स्कूल था। मुझे कैमरा फेसिंग, कैमरा के साथ खेलना, काम करना, वो मेरी एक स्टडी थी। बहुत ही कम अमाउंट में वो शो स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी एक मुझे किंग का रोल मिला था। अनफॉर्चुनेटली वो 6-7 महीने तक चलता रहा। एंड सागर आर्ट्स का शो था वो, जिन्होंने रामायण बनाई थी, एंड हमने गुजरात में शूट किया था। और बहुत लोग अभी भी मुझे दिग्विजय, प्रिंस दिग्विजय के नाम से भी अभी भी मैसेज करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वो जो आज भी उन लोगों को मतलब शो याद है, दैट वाज फॉर एनडीटीवी इमेजिन।
और छोटा था मैं, और लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। सो यस, वो मेरी लाइफ का एक पहला काम था जिससे मैंने बहुत सीखा, और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं मेरे पास उसकी। फादर्स डे के दिन आपका एक आर्टिकल छपा था जिसमें आपने ये बताया था कि आपके जो रोल मॉडल हैं वो आपके पिता हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल अक्सर जो युवा हैं उनके रोल मॉडल या तो कोई हीरो होते हैं या कोई और होते हैं। उसके पीछे कोई खास वजह? सी बिकॉज मेरे फादर, टू बी, मैं बहुत पर्सनल तो नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीजें, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। उन्होंने वो पीरियड किंग साइज का देखा है जब एट द टाइम ऑफ 90s एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर ऐसा डाउन पीरियड भी देखा है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड वही चीजें मुझे एक प्रेरित करती हैं कि फादर ने जो एक किंग साइज लाइफ भी जी है, उसके बाद बहुत डाउनफॉल भी देखा है। एंड लेकिन फिर भी उनका जो एक रुतबा कह सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो टचवुड हमेशा बरकरार रहा है। एक करेज जो कहते हैं, मेरे में अभी भी उतनी करेज नहीं है। एंड सो आई थिंक यस, सो समवेयर मैं जैसे लाइफ में देखता हूँ अभी बहुत कुछ करना है, कि अप्स एंड डाउन्स मैंने भी देखे हैं चीजें। तो आगे जब आने वाला टाइम होगा तो मुझे यही याद करना है दैट इफ माय फादर हैज सीन ऑल दैट अप्स एंड डाउन्स, और मेजर वाला भी, तो वो मुझे भी उतना हिम्मत वाला बनना है। बट आई ट्राई टू अचीव मोर गुड थिंग्स एंड मेक माय फादर प्राउड, बिकॉज एक टाइम पे उन्होंने बहुत ही लग्जूरियस टाइम देखा है। एंड मैं बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, मेरे फादर 35 ईयर्स से सिंगल सिनेमा जो पीवीआर तो आज आए हैं, वो उसके बिजनेस में थे, और उन्होंने 25 ईयर्स तक एक सिनेमा चलाया है सिंगल। सो वो इस लाइन का बिजनेस बहुत अच्छे से जानते हैं। खलनायक से लेके हम आपके कौन से लेके सब पिक्चरें लगाई हैं। सो ही नोज द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत कम लोगों को पता है, मैंने कभी बताया भी नहीं है क्योंकि बाद में बहुत डाउनफॉल देखा था। सो मेरा जो बचपन भी है, मेरा सिनेमा हॉल में ही गुजरा है। और तो यस, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इस लाइन का जो मैं शो नहीं करता, बट फिर भी कुछ ना कुछ जो जेनेटिक कह सकते हो या फिर कुछ बिजनेस कीड़ा कह सकते हो। मैं एक्टिंग में आ गया, बट मे बी आगे जाके शायद बिजनेस में भी आ जाऊं। तो फादर से बहुत सीखा है, उन्होंने बहुत मुझे इस लाइन के बारे में गाइड किया है, मेरे बॉम्बे के आने से पहले भी, अभी भी करते हैं। अभी इतना काम करने के बाद भी मुझे बहुत कुछ बताते हैं वो, कि जहाँ जा रहा है या फिर जो शूटिंग चल रहा है अपने अच्छे से करना है, क्या पहन रहा है, अच्छे से नींद लेना ताकि तू स्टेज पे फ्रेश होके जाए। और मैं आज भी सुनता हूँ, एंड आई थिंक यही चीज है जो मुझे लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। एंड आई कीप लिसनिंग माय फादर मोर एंड मोर एवरी टाइम। या आपके पिता ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जिसमें ज्यादातर आज के युवा यकीन नहीं करते हैं। आपके पिता ने ये कहा था कि यदि ईमानदारी तुम्हारे पास है तो बाकी चीज भी अपने आप जो है पास में आ जाएंगी। वेरी ट्रू। बट हाँ, ये कहूंगा कि मेरे फादर कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट थे, क्योंकि उनको बहुत मौके मिले थे जहाँ पे वो चीजें आज के हम जो टाइम कह रहे हैं कलयुग का एंड ऑल दैट, जहाँ पे वो बहुत सारी चीजें अलग भी कर सकते थे, बट उन्होंने हमेशा एक ऑनेस्टी का पाथ चुना। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम ऑनेस्ट। ऑफकोर्स मैं दिल से काम करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से हम कभी बिजनेस पे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिव हो सकते हैं, हम अपने काम में एक्स्ट्रा एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ कभी भी कुछ ऐसे शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो, और कभी दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है। अपनी चीजों को स्लो एंड स्टडी रखो तो ही आप लंबा जाओगे, वरना रातों रात आने वाले बहुत जल्द चले भी गए हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। सो यस, आई ट्राई कि मैं अपनी चीजें ऑनेस्टी से करूं। इनफैक्ट मैंने अपनी लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था कि मैं, बहुत लोग इवेंट्स पे आते हैं जाते हैं, मैं इवेंट्स पे जाता हूँ। इवेंट्स मेरे लिए एक अपने लोगों से मिलना और उनसे जुड़ना है, और मैं बहुत सीरियस वे में लेता हूँ। मैं हर चीज को बहुत ध्यान से देखता हूँ कि कैसे करना है, कैसी वीडियोस आनी चाहिए, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, या क्या, सब चीजों पे वर्क करता हूँ मैं। कुछ चीजों की कमियों भी रहती हैं, आगे उन चीजों को जाके और अच्छा करूंगा और कोशिश करूंगा। बट एंड ऑफ द डे आई बिलीव ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ। यस। आप पंजाब से हैं, स्कूलिंग भी आपकी पंजाब से हुई है। जब आप 12 साल के थे, आपके स्कूल में एक प्ले हुआ था जिसका नाम रिपोर्ट कार्ड था, और उसमें एक्टिंग के लिए आपके सारे टीचर्स ने आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, और लोग ये कहते हैं कि वहीं से आपने एक्टिंग के बारे में सोचना शुरू किया था। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या
बढ़िया रिसर्च की है वाकई में आपने। मैं उस टाइम 9th स्टैंडर्ड में था, 8th या 9th में होऊंगा, शायद 8th में होऊंगा, आई डोंट नो। बट मुझे एक प्ले मिला था, तो मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे प्ले था, वो इंग्लिश प्ले था, प्ले का नाम था रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड। और वो अलग अलग हाउसेस होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, तो हर कैटेगरी के हाउस होते हैं। तो मेरा जब वो प्ले था, बहुत अच्छा किरदार था वो इतना लोगों ने पसंद किया, इतनी हूटिंग की, तो मुझे लगा बस मेरी मैम कहने लगी, भाई इन्हें था ना, पंजाबी में बोलते हैं, इन्हें तो एकता कपूर की टिकट कटवा ली है, तो इसको कीड़ा चढ़ गया एंड ऑल दैट। तो मेरा शायद वो एक लेकिन पॉइंट था कि वहां से मैं लाइफ में शायद मेरी ये डेस्टिनी है, बाकी डेस्टिनी काम करती रही। मैं उसके बाद हाई स्कूल गया, हाई स्कूल मेरा वन ऑफ द लाइक हीरो साइकिल्स के स्कूल से मैं पढ़ा था उसके बाद। एंड उन्होंने मुझे आउट ऑफ इंडिया भेजा फेस्टिवल के लिए बहरीन। मैं वहां से भी 2-3 ट्रॉफीज ले आया। बस वहां से हो गया था कि दैट मुझे कुछ नहीं, मेरा विजन क्लियर हो गया था कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ, एक्टिंग करूंगा, उसके बाद चाहे बिजनेस करूँ, कुछ भी चीजें करूँ, बट मेरा विजन बॉम्बे। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना, एक होता है ना कि आप स्टडी करने के लिए दिल्ली जाते हो पहले, फिर कहीं जाते हो, मैं सीधा पंजाब से बॉम्बे गया हूँ। और बॉम्बे ही मेरा कर्म भूमि है, कर्म भूमि रही है, वहीं से मैंने सब कुछ किया है। इनफैक्ट मैंने हाई कॉलेज भी वहीं से किया था। एंड सो बॉम्बे इज माई, यू कैन से, सेकेंड होम, और मे बी नाउ इट्स माई होम। सो या 11वीं क्लास में जब आप थे, तब आपके उस सर पे पूरा जुनून सवार था कि मुझे बॉलीवुड में जाना ही जाना है। या और उस जुनून को देखते हुए फिर आपके पिता ने, जैसे दिलवाले दुल्हनिया में अमरीश पुरी ने सिमरन से कहा था जा जी ले अपनी जिंदगी, वैसे ही आपके पिता ने कहा ठीक है आप मुंबई जाइए और एक्टिंग में जो है अपने कैरियर को आजमाइए। नहीं, फादर ने मेरे कुछ प्लेज और कुछ फंक्शन वगैरह मेरा पंजाब में देखे थे, जो मैंने परफॉर्म किए थे, और उनको भी वहां से कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स में हिचकिचाहट थोड़ी होती है कि कैसे होगा, क्या हो। बट ही सपोर्टेड मी वेरी वेल, और उन्हीं के सपोर्ट से मैं, मेरे में भी थोड़ी हिम्मत आई। तो मैंने भी उनको बोला हो जाएगा। वो भी मुझे बोलते रहे कि धीरे धीरे चीजें होंगी, अच्छी होंगी, लगा रहा है, लगा रहा है। एंड ही सपोर्टेड। बट स्टार्टिंग में हिचकिचाहट तो होती है, बट समवेयर ही, उनको पता था कि नहीं यार, ट्रॉफी जीत के लाया है, प्लेस भी अच्छे करता है, डांस भी कर लेता है, तो ही विल गो, लाइक लेट हिम गो टू बॉम्बे। तो या जब आप मुंबई आए थे तो आपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखी है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं मारी और ये मान के चले कि भाई हमें यहाँ पे कैरियर करना है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऑफ कोर्स, बिकॉज जब मैं आया था तो मेरे फादर का ऑफ कोर्स उस टाइम पे बहुत वो पीरियड नहीं था, बहुत डाउनफॉल था, बहुत सही चीज़ें थी। तो मैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पे आया था, तो बहुत ही एक छोटे से कमरे में रहता था मैं, और हर चीज़ों को बहुत तरीके तरीके से मैनेज करता था, और ऑडिशंस देता था, लोगों के पास जाता था, ऑफिस जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे चंद्रगुप्त मिला, एंड फिर उसके बाद भी कुछ मितवा। टाइम स्ट्रगल रही। मितवा तो अब भी बहुत टाइम बाद आया, उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। एंड यूथ शोज बहुत किए थे चैनल वी और चैनल बिंदास पे। एंड तो इस तरह मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही। और बट यस, वो फाइनेंशियल चीज़ें भी सीखने के लिए थी। और अभी भी जब कभी भी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन अब उतना करेज आ गया, कि हमने वो पीरियड भी देखा है जब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आई थी, बहुत बार आई थी। बट उन चीज़ों को संभालना और एक अनसर्टेन इंडस्ट्री में रहना और सरवाइव करना एक आसान बात नहीं होती है। बट टचवुड, ऊपर वाले की दुआ से मैं धीरे धीरे बस बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता गया। हर आदमी की जिंदगी में या तो एक ऐसा मोमेंट आता है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे उसकी उसकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। आपने ये कहा था कि यश चोपड़ा से एक मुलाकात ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पहली मुलाकात लकीली उनके साथ ही थी, और मैं किन्नी के जरिए से उनसे मिला था। और मैंने जाके उनको कहा था, अब इतना मैच्योर भी नहीं था, लाइफ भी उतनी नहीं देखी थी, जर्नी भी इतनी खास स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो मैंने उनसे बोला, मुझे ऐसा लगता था सब असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर उनको एक्टर बन जाता है, मौका मिल जाता है। तो मैं भी उनके पास गया कि सर मेरे को ना असिस्टेंट डायरेक्टर कर लो, मतलब मेरे को हीरो बनना है, एक्टर। सो इट मी वेरी गुड थिंग कि आपको लाइफ में क्या बनना है, एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है। मैंने कहा सर एक्टर बनना है। तो कहते वही चीज़ पे फोकस करो ना, आप 4-5 साल 6 साल पहले उसमें बिताओगे, फिर उसमें जाओगे। मैंने कहा सर बहुत सारे हैं, रणबीर कपूर है, ये वो है। सेट यार वो इंडस्ट्री के लोग हैं, कपूर फैमिली से हैं, पीछे इतनी पीढ़ी है। तो उनकी बात आप छोड़िए, आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी, तो जिस चीज़ पे करनी है उस चीज़ पे करना। आई थिंक वो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया था, और मैंने लाइफ में वही किया है। मतलब मैंने ना कास्टिंग, ना डायरेक्शन, ना प्रोडक्शन, किसी में नहीं किया। मैंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ कलाकार एक्टिंग से ही किया। दैट्स इट। 2018 में आपकी एक फिल्म थी आई एम 17, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था।
बिल्कुल। वो आई एम 17 मिस्टर विनीत शर्मा जी ने बनाई थी, और बड़ा अच्छा एक स्टोरी थी कि जिसमें अंडर एज एक लड़का होता है, तो वो कुछ गलत काम करता है, लेकिन उसको बिकॉज ही इज जस्ट आई एम 17, तो लॉ के मुताबिक उसको सजा नहीं हो सकती, तो बस यही बोल रहा था आई एम 17। बट बड़ी प्यारी स्टोरी थी वो, और वो जियो सिनेमा में भी है, और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुई थी। एंड बड़ा प्यार मिला था लोगों को। 17-18 मिनट की वो पिक्चर थी, एंड शॉर्ट फिल्म थी, और मैं अभी भी इंस्टा पे उसके कुछ क्लिप्स मैंने रखे हुए हैं। तो यस, और बहुत बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था वो, और बड़ा अच्छा लगा था, और फिल्म फेयर में नॉमिनेशन आना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। Yeah. आपके फेवरेट एक्टर्स इरफान खान और शबन आजमी। कौन? इरफान खान और शबन आजमी। ओके ओके, नो नो, सो आई टेल यू, मेरे जो सबसे पसंदीदा एक्टर जो हैं वो ऑफ कोर्स इरफान खान साहब हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन जैसा एक्टर Natural कभी actor. आ ही नहीं सकता है इस दुनिया में वापस। और बड़े दुख की बात है कि वो जल्दी चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे बहुत ऐसे ऐसे किरदार छोड़ गए हैं जिससे हम आज भी सीखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मतलब मैंने उन जैसा कोई एक्टर अभी तक नहीं देखे, और मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है। मैंने उनकी पिक्चरें अगर उठा के आज भी देखता हूँ कभी कभी। मकबूल पिक्चर एक थी जिसमें जिमी शेरगिल भी था। दैट पिक्चर वाज कॉल्ड, मैं नाम भूल गया। तो मकबूल में फिर उसके जो शाहिद कपूर के साथ पिक्चर आई थी जिसमें उनका बहुत छोटा रोल था, और वो बहुत अच्छा उन्होंने उसमें रोल किया था। जब वो आते हैं तो स्क्रीन प्रेजेंस उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, एंड सो आई थिंक मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और कभी कभी छोटी छोटी क्लिप्स उनकी उठा के देखता हूँ, तो बड़ा हम तो कुछ नहीं कर सकते उनके जैसे, बट या कुछ कुछ चीज़ें सीखते ज़रूर है। और दूसरा आपने नाम लिया मिस्टर सहबान आजिम। सो सहबान आजिम मेरे तुझसे राब्ता में को एक्टर थे टेलीविजन में, और वो मेरे फेवरेट को एक्टर हैं जिनके साथ काम करके बहुत ही कंफर्टेबल लगा उनके साथ। उनको मतलब ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, कोई जेलसी नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड वेरी गुड नेचर वाइज ऑल्सो। सो यस, मैं आगे भी उनके साथ ऑफकोर्स करना चाहूंगा, एंड इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आपने दो एक्टर्स के नाम लिए थे जिनके साथ आप काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। एक है मनोज वाजपेयी और दूसरे पंकज त्रिपाठी। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ कि पंकज त्रिपाठी जी मेरे आई एम 17 की स्क्रीनिंग में भी आए थे, क्योंकि वो विनीत शर्मा जी के क्लोज थे। और तब पंकज त्रिपाठी जी ने सेक्रेट गेम्स और अलग अलग मिर्जापुर, सॉरी Gangs of Wasseypur. मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर और स्त्री, ये सब उनकी आई नहीं थी। और तो बट तब भी वो बहुत अच्छे उस टाइम पे स्टेज पर थे। 2017 की बात है, एंड ही केम देयर। एंड दूसरे जो मनोज वाजपेयी, उनका तो मैं हमेशा से फैन हूँ। बहुत बढ़िया कलाकार हैं, सीनियर एक्टर हैं, आई विश टू वर्क विद हिम। एंड बहुत मेहनत और स्ट्रगल से ऊपर आया। उनकी पिक्चर मेरी जो फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट है वो है एक आप निकाल के देखिए, रोड रोड जो राम गोपाल वर्मा की थी। हाँ। एंड एक आप निकालिए उनकी अंतरामाली। सत्या दिगू मात्रे, बीकू मात्रे। विको मात्रे। सो सत्या निकालिए, कैसे उन्होंने, ही फ्रॉम बिहार, तो उन्होंने वो कैसा बॉम्बे का लहजा पकड़ा है और कितना बॉडी लैंग्वेज पकड़ा है। बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। तो यही सब जो एक्टर हैं, मनोज वाजपेयी जी, इरफान खान साहब तो चले गए हैं, तो वो तो मेरे हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट हैं। एंड पंकज त्रिपाठी जी, एंड सो आई रियली विश टू वर्क विद देम इन द कमिंग टाइम। सो यस, ये सारे सवाल हमारे थे। एक स्पेशल सवाल था जो यहाँ पे आज बाउंसर्स थे, उन्होंने ये पूछा कि भाई उन्होंने जो थी आपको सर्विस दी वो आपको कैसी लगी और गोरखपुर आपको कैसा लगा। सच बता रहा हूँ, मतलब गोरखपुर की पब्लिक ने तो मतलब दिल जीत लिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये साल में मेरा ये 5वां 6ठा इवेंट होगा, और मैं बहुत सिलेक्टिव इवेंट्स चुनकर जा रहा था। लखनऊ से शुरुआत हुई, फिर दुबई, दिल्ली, गोवा, उससे पहले जबलपुर, अलग अलग जगह पे गया था। बट आज गोरखपुर पे पहला विजिट था, और मैं यकीन मानिए जब जैसे ही मैं एंटर किया, और वो जो लोगों का प्यार, जो शोर, और वो जोश और ऑल द, बार बार कहता हूँ, एंजल्स एंजल्स एंजल्स, और गोरखपुर के एंजल्स इतनी प्यारी थी, इतना सबने मोहब्बत दी। एंड बाउंसर्स ने बहुत अच्छे से संभाला, वो अपना काम कर रहे थे, बट मैं उनको बीच बीच में बोल रहा था कि कोई बात नहीं, फीमेल्स हैं, आने दो, जाने दो, बट दे वर डूइंग। एंड में मैंने उनको बोला कि आप अब
आप भी डांस करो जब मैंने सबको नचवाया, तो आई होप उनको अच्छा लगा होगा। एंड बहुत बढ़िया थे। एंड गोरखपुर दिल से बोल रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत जल्द दोबारा आने वाला हूँ। मतलब किसी और का इवेंट ये दोबारा आई डोंट नो किस चीज़ के लिए, बट बहुत जल्दी आने वाला हूँ क्योंकि मज़ा आ गया। एंड आई लव गोरखपुर अगेन, आई से मज़ा आ गया बा। लास्ट में डांस के समय हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन पब्लिक ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप किसी भोजपुरी गाने पे जो है डांस करेंगे। पब्लिक ने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं भोजपुरी में डायलॉग्स बोल, मतलब कुछ लाइनें बोलूंगा। और तो वो भी जब मैंने बोली तो उनको बहुत मतलब वो रिस्पॉन्स थे कि मतलब दे वर हैप्पी। तो मेरे लिए वही बड़ी खुशी की बात, सरप्राइज था। और बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं एक जैसे मैंने बता दिया, रिवील कर दिया कि मैंने एक मितवा करके शो किया था जिसमें मुझे यही लैंग्वेज का टच पकड़ना था। और वो लोग भी, पूरे प्रोड्यूसर से लेके को एक्टर्स, वो आज भी दंग रहते हैं कि आपने कैसे लैंग्वेज पकड़ी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने विदाउट वर्कशॉप वो सब किया था। आज भी यूट्यूब पे अगर आप मितवा टाइप करोगे तो आई वाज प्लेइंग नागेश। कुछ एपिसोड्स मैंने भी देखे, एक लड़की की कहानी होती है जिसमें उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना रहता है। तो मैंने वो सोचो जी टीवी तुझसे राब्ता शो के बाद जी गंगा पे ये शो जो है, जी गंगा का शो हुआ था। 7-8 महीने मैंने 9 महीने किया और बहुत मजा आया था। तो आई थिंक 2021 की बात है वो, उसके बाद तो कितने सारी चीजें कर ली मैंने, कलर्स एंड ऑल। तो मुझे नहीं पता कि आगे जाके वो चीजें काम आने वाली हैं। आज गोरखपुर में वो 4 लाइनें भी जो मैंने बोली, वो ऐसा लगा कि मतलब यार मैंने वसूल लिया जो लोगों ने देसी टच और जो प्यार दिया। और फिर से वही कहूँगा कि रउआ लोगों का प्यार देख के मन गदगद हो गई बा। पूर्वांचल की मिट्टी का प्यार। यस। एंड गर्व फाउंडेशन, श्वेता तिवारी मैम और अनुपम तिवारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स, मैं बाद में बोलूँगा, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लाइक फैमिली, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं। अनुपम जी, बड़ा एक वाइब्स मिलना बहुत ज़रूरी होती है कहीं पे भी आप जाते हो, तो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल वाइब्स हैं। श्वेता जी के साथ मेरा सेकंड इवेंट है। गौरव उनके बेटे हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन। तो आई थिंक हम आने वाले टाइम में बहुत सारे इवेंट करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। एंड दोनों इवेंट आप देखिए, लखनऊ का इतना बढ़िया सक्सेसफुल इवेंट रहा और आज गोरखपुर में भी वही प्यार, वही सब चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बल्कि मैंने श्वेता जी को चीज़ बोली बीच में, उन्होंने मुझे कहा कि सिद्धार्थ, मुझे लगा कि मतलब चीज़ें आगे कैसे, मैंने कहा आपका इवेंट है, आप बस मुझे बोलो कैसे क्या है, मैं आऊँगा। बिकॉज समवेयर बहुत कम लोग हमें इवेंट इंडस्ट्री में ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आप दोबारा तो कहीं पे भी कर लोगे, लेकिन उतने कंफर्ट तरीके से, उतना एक फैमिली की तरह एक वाइब जहाँ पे पता है कि सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। और मैं पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ज़्यादा। सो बड़ा अच्छा लगा कि मैं इनसे जुड़ा हूँ ये साल से। एंड आई एम श्योरली लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है हम बहुत सारे इवेंट्स साथ में फॉर श्योर करने वाला है। हमारी ये पहली आपसे मुलाकात है, पहला इंटरव्यू है, और ये उम्मीद रहेगी कि अगला इंटरव्यू हम लोग जल्द में फिर से एक बार साथ में करेंगे। बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से रिसर्च करके जो सवाल पूछे मेरे स्कूल स्टैंडर्ड से लेके, और कई ऐसे, मेरे पहला शो चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑल दैट, तो मैं दाद दूंगा। एंड उम्मीद नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है श्योरली हम दोबारा जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि वाइब्स ऐसी आ रही है कि गोरखपुर में जल्द बुलावा आने वाला दोबारा, जितनी मोहब्बत मिली है। कई लोग मुझे कानों कान बोल गए ऐसा कि हम सर आपको बुला रहे हैं। न जाने कौन लोग थे, बट जो भी थे, ऐसा लग रहा है बस जल्द गोरखपुर वापस आऊँगा। और ज़रूर हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे, और तब मुझे लग रहा है आप और ज़्यादा रिसर्च करके आएंगे, और ज़्यादा मैं इसी तरह सवाल के जवाब दूंगा। इंडियन टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।